बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बगावत जान ले लेगी। एसीपी सर, आप हमारी बात तो सुनिए। सुनने का समय नहीं रहा। अरेस्ट देम। चलो। बता मुझे कि ये दोनों टाइम मशीन में बैठकर क्या हो रहे हैं? किस टाइम जोन में? बोल, वरना मैं तेरा फेटा उड़ा दूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं रणवीर। रणवीर तो मैं फ्यूचर से आया हूँ। देखो, अगर हजारों लोगों की जान बचाना चाहते हो तो इस पिरामिड को यहाँ से मत उठाना और परम को हमेशा अपने साथ रखना। परम, कहीं अलग बचाना, तुम मेरे साथ रहना, ओके? ये उस टाइम जोन में पहुंच गए होंगे जिस टाइम जोन में परम के माथे पर पिरामिड लगा था। परम, बोला था ना साथ में रहो। बचो। परम, अंदर जाओ। यही रहना। हाँ, क्या मतलब है? और अब तक उन्होंने परम को बचा लिया होगा, है ना? परम, परम कहाँ है? कहाँ है परम? बोल, ये परम कहाँ है? सोचिए, हाँ, अगर परम के माथे पर पिरामिड लगा ही नहीं तो परम ने आपको कुछ बताया ही नहीं, हाँ, तो आपको इस लैब का पता मालूम ही नहीं है, हाँ? इसका मतलब है कि मुझे भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। Don't worry, माइक, संभल के माइक, संभल के। मैं आया। सरकार! क्या? क्विक, डॉक्टर हेडी। अरे ये क्या? एक मिनट, कुछ ये तुम्हारी टांग को क्या हो गया? मेरी टांग की चिंता छोड़िए, हम फिर से नाकाम हो गए, उस तबाही को रोक नहीं पाए। हाँ डॉक्टर हेडी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। हो सकता है हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अगर आप लोगों को मोजाम्बिक के काबू में आने से नहीं रोक सकते तो फिर उसे होने दीजिए। क्यों वक्त जाया कर रहे हो उस वक्त में जाकर? आप साफ साफ कहते क्यों? हम करें क्या? आप लोग मेरी बात
समझ में नहीं रहे। हो सकता है आप लोग गलत टाइम जोन में जा रहे हैं। मोजाम्बिक की वो अदालत याद है? कैसे भूल सकते हैं उस अदालत को? वही तो हमें पता चला डॉक्टर हेडी, कि किस तरह से हजारों लोग मोजाम्बिक से जुड़े हुए हैं। Exactly. और वो उसके सर के ऊपर वो पिरामिड की शेप का डिवाइस। हाँ, और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। यस, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मोजाम्बिक उस डिवाइस के जरिए लोगों से जुड़ा हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? मोजाम्बिक को उस डिवाइस के जरिए ही सारे लोगों की ताकत मिलती है। उन लोगों की ताकत मोजाम्बिक की ताकत बन जाती है। तो डॉक्टर हेडी, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं हमें कि हम उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दें? नो, नॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा? हाँ, लोग जो हैं मोजाम्बिक से छूट जाएंगे, लेकिन मोजाम्बिक को कुछ नहीं होगा। So instead, boost it, energize it, overload it. बड़ी सी बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें डालो, उसे इतना ओवरलोड करो कि इतनी शक्ति मोजाम्बिक सहन नहीं कर पाएगा। We got it, डॉक्टर हेडी। चलते हैं। एक मिनट। यस, मयंक, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। हुकूमत मोजाम्बिका जकार्ता। सुना है कि बहुत ही बहादुर लड़की हो तुम। हमारी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया तुमने। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। को बचाने के लिए हमारे हमें इनका ध्यान भटकाना। महान मोजाम्बिक की अदालत है। तुम्हें डर नहीं लगता? भाई साहब, पहचानो मुझे? स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये लड़की मर जाएगी। नहीं, मोजाम्बिक ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है। हमें अपना गुलाम बना लिया है। वो तबाह कर देगा सब कुछ। नहीं, उस दिन हमने आपकी जान बचाई थी ना। आज आपका फर्ज बनता है कि आप इस मासूम लड़की की जान बचाएं। समझ रहे हैं आप? आपके पास बस एक मौका है, कुछ करिए आप। मालिक! मालिक! मैं कुछ कहना चाहता हूं। नहीं दिलेर, बोलने दो उसे। क्या कहना चाहते हो? यहाँ आके कहो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मालिक, देखिए, मैंने भी आपकी हुकूमत कबूल कर ली और वैसे भी सारी दुनिया में आपकी हुकूमत है। अब अगर ऐसे में चंद लोग आपकी बात नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। और इस समय जो तू कर रहा है उसे बगावत कहते हैं। मालिक, देखिए आप उस बेचारी लड़की को, ये क्या बिगाड़ सकती है आपका? ना तो ये आपका कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही आपकी हुकूमत का। कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। खिलौना है ये आपके लिए। मैं कहता हूं, जाने दीजिए आप इसे, जाने दीजिए। अगर तू चुप नहीं रहा तो इसके साथ साथ तुझे भी गोली मार दूंगा। तो दिलेर, बोलने दो उसे। मैं भी तो देखूं कि मेरा गुलाम होकर इसके दिमाग में ख्याल आया कैसे। बोलो, आगे बोलो। मालिक, राजा तो अब है ही,
अब और से हमेशा ठीक 6 राजा मिनट रहेंगे। बाद डॉक्टर हेडी अपनी फ्लाइंग मशीन में आएंगे। हो सकता है ये बात सुनकर आप मुझे हमें इस सिचुएशन को संभाल। जान से मार दें। हाँ, कैसे? हाँ ऐसे। डॉक्टर हेडी, ये है वो पावर। अगर मारने पे आए तो एक चींटी भी हाथी को मार सकती है। तूने कभी सोचा था मोज़ाम्बिक कि तुझ जैसा पृथ्वी पर राज करने की ख्वाहिश रखने वाला शक्तिशाली मोज़ाम्बिक इतनी आसानी से मारा जाएगा? हमारी पृथ्वी से दूर चले जाओ। एक बात नहीं कहूंगा, हमारी पृथ्वी से दूर चले जाओ। Dr. Eddy, I think this is a masterpiece. Brilliant work. भाई आपने जितना भी काम किया है सबका सब काबिल तारीफ है। Brilliant work. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हेडी, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन था मोज़ाम्बिक, उसे रोकने में, उसे खत्म करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। Oh my God! अरे मेरे पापा की टाइम मशीन! ये अपने आप कैसे चली गई? ये वो पता नहीं, लेकिन ये जिस किसी टाइम जोन में गई है और जिसके हाथ लगेगी, न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। तुमने हमारी जिंदगी में अंधेरा ला दिया है। सिपाहियों, गाड़ दो इसे उस बदबूदार मिट्टी में, गाड़ दो इसे। महाराज, क्षमा महाराज। ये कैसा काला जादू है? तुमने हमारे साथ षड्यंत्र रचा है जादूगर टिंचपोकली। नहीं महाराज, तुम इसमें कभी सफल नहीं हो पाओगे। नहीं। सिपाहियों, भागो यहाँ से, भागो।
वाला हूँ जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। क्या इसके अंदर कुछ है? नहीं। अब देखिए मैं इसमें से क्या निकालता हूँ। आलतू जलालतू आई बला गोटालतू। पापा हो जाओ अंशु, ऐसा मत वरना बाद में रोना पड़ेगा। पर मैं तो महाराजा भयंकर के दरबार में जादू दिखा रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? ये मेरा घर है अंकल, राजा भयंकर का दरबार नहीं। होशियार बच्चे, यहाँ आओ। आज तारीख क्या है? तारीख बेटा आज की डेट बोलो। 20 अक्टूबर 2014 है आज। मोज़म्बिक से पीछे छूटा नहीं था कि टाइम मशीन की आफत शुरू हो गई है। सर हम उस टाइम मशीन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब उसको देखा गया था स्टोन एज में, तब से लेकर अब तक उसे ट्रेस नहीं किया गया। मतलब कि हमला किसी भी तरह का हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन टाइम मशीन का अगला अटैक कहाँ और कब होगा, इस चीज को जानने की प्रोबेबिलिटी है 0.008%। नहीं शौर्य, तुम्हारी ये प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी। इस टाइम मशीन को रोकने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सर सॉरी क्या है, मेरा एक सवाल है। मेरा वो दिमाग खराब कर रहा है बहुत टाइम से। क्या सवाल है तुम्हारा? ये सब रुकने का ठेका अपन ने लिए रखिए क्या? हाँ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सर अपन लोग बहुत पावरफुल वाले देश, ठीक है, लेकिन दूसरे देश लोग भी है, यूके, यूएसए, वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो, गोटो, वो ऐसे सब नाम के। तो उन लोगों का भी कुछ फर्ज जिम्मेदारी बनती है कि नहीं इसकी तरफ? हाँ जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनता है। और जानते हो कभी हम सिपाहियों का क्या फर्ज बनता है कि ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को हम फॉलो करें, उन्हें एनालाइज नहीं करें। और इस समय हमारे यूनिट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि टाइम मशीन के हर हमले को हमें रोकना होगा किसी भी कीमत पर। सॉरी सर, मेरे को तो ऐसा लगता है ये सब रोकने की जिम्मेदारी है ना अपन सुपर कॉप लोग ने लिए ले, ये बाकी तो सब बैठ गए, ऐसा देखने वाले बैठ गए। लेकिन कवि सर अगर हमारा इतिहास बदलेगा तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे बाबा वही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ अपना इतिहास थोड़ी है, बाकी दुनिया का भी तो इतिहास है ना। बस कवि, तुम्हारी इस बहस के लिए मेरे पास समय नहीं है। सब लोग अपने अपने वर्क स्टेशंस पर जाएंगे, मुझे हर 10 मिनट में अपडेट्स चाहिए। मूव। परफेक्ट आउट का पत्थर के बाहर लगी थी, नहीं पत्थर के अंदर लगा था। तुझे दिखता नहीं है क्या? तू झूठ मत बोल, मैं अपना बॉल लेके जा रहा हूँ। अरे रुक रुक ट्विंकल, रुक जा, ठीक है गोल मान लेते हैं। नहीं तो चीज़ों को पे मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है। रुक, तुझे कुछ सुनाई दिया क्या? प्रेशर कुकर की आवाज आ रही है, कहाँ से? वो देख, ओह माय गॉड, ये क्या है? उड़ने वाला घर। बंटी, कुछ घर में से आवाज आ रही है। खाना? चल चल के देखते हैं। तू पागल है क्या? हम उसके घर में घुसेंगे कैसे? दरवाजा भी तो है, चल ना। तू डरपोक है और साथ ही साथ मुझे भूख भी लग रही है, चल ना। बंटी तू बच जा, कुछ गड़बड़ होगी। चल ना, चलते हैं। बंटी रुक जा, कुछ तो गड़बड़ होगी। तू डरपोक है, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। बंटी रुक जा, कुछ तो गड़बड़ होगी। मैंने तुझे नहीं बोला है ना। बंटी रुक जा। बंटी रुक जा, बंटी, बंटी, बंटी।
अभी से क्या हुआ? इतना प्यारा घर अभी ऐसी जगह पे। चल के देखती हूँ, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। आंटी, घर से निकली थी मैं निश्चय करके, रास्ते में ही दगा हो गई। अब फट से अंदर आ जाओ, तुम खुद ही कहोगी समस्या सफा हो गई। वो मेरी कार। मुझे मालूम है तुम्हारे वाहन के हालात। अंदर आ जाओ तो हो जाएगी मरामत। ये इतनी मिट्टी, बाहर से तो इतना सुंदर लग रहा था। कोई है? वो मेरी बाहर दरवाजे पे किसी से बात हुई थी। हेलो, कोई है? अंकल, भैया? अरे आपसे बाहर वो मेरी बात हुई थी। मेरी गिली गिली छू हो जा तुरंत छू। अब चलेगी तू मेरे साथ, भयानक गढ़ में होगी बाकी बात। लेके जाऊंगा तुझे 2014 से 1520 में, लेकिन इससे पहले मिट्टी का प्राणी मिलेगा मिट्टी में। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना। ये चला मेरा डंडा और शुरू हुआ मेरा जादू। गिली गिली छू हो जा तू उड़न छू। तो बताओ मुझे पिंगल बेटा कि तुमने क्या देखा जब तुम बंटी के साथ पेपर प्लेन्स उड़ा रहे थे? तो क्या देखा तुमने? मैं और बंटी पार्क में थे। वहाँ हम लोग ने स्काई में एक घर देखा। फिर वो हाउस नीचे आ गया। वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसके अंदर जाने का मन हुआ। मैंने तो खुद को कंट्रोल कर लिया। वो बंटी उसके अंदर चला गया, फिर वो बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक आंटी आई और फिर वो भी उसके अंदर चली गई। और बेटा उसके बाद क्या हुआ? फिर वो भी बाहर नहीं आई। सर उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा और अब हम आपके सामने हैं। ठीक है, मैं सुना। आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हम बुला लेंगे। थैंक यू सो मच। आओ बेटे। क्या लगता है तुम लोगों को? सर एक तो फ्लाइंग हाउस, ऊपर से जो अंदर जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा। अजीब बात है। सर, क्या टाइम मशीन का इस केस से कोई रिलेशन हो सकता है क्या? ये केस टाइम मशीन से रिलेटेड है। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 67%। अगर टाइम मशीन किसी को पिछले टाइम जोन से हमारे इस टाइम जोन में लेकर आई है तो हमें किसी भी तरह से उसे वापस उसके टाइम जोन में भेजना होगा। उसके लिए आदि, कवि, तुम दोनों नेशनल पार्क जाओगे और मैं यहाँ पर रहकर सब कुछ मॉनिटर करूँगा। ठीक है सर, मेरे को लगता है कि ये सही टाइम है इंटरनेशनल हेल्प लेने का। इसके लिए आप आगे होम मिनिस्ट्री में बोलो जरा। कवि, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस केस को सॉल्व करना चाहते हो। नहीं सर, मैं इतना बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुछ फर्ज बनता है इस मामले में। और इस समय तुम अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी भूल गए। शायद दुश्मन की ताकत देखने के बाद तुम डर गए होकर।
आपकी समझ में नहीं आ रहा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप वो समझ नहीं पा रहे। हर वो पॉइंट ऑफ व्यू जो ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स के खिलाफ होता है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर तुम इस केस के साथ कनेक्टेड नहीं रहना चाहते हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक कार की तरह इंटरनेशनल हेल्प के पीछे छिपने की कोशिश मत करो कभी। सर आप मेरे को कार बोल रहे हैं सर? आपको मालूम है ना कितने सारे केसेस में जान पे लड़े अपन सर। हाँ, तुमने जान की बाजी लड़ाई है, लेकिन आज तुम में वो हिम्मत, वो जज्बा नहीं है। और जिसमें हिम्मत नहीं, जज्बा नहीं, वो मेरे लिए कार है। और हमारी यूनिट में एक कार की कोई जरूरत नहीं। I suspend you from your duties till further orders. तुम जा सकते हो। कैसे? शौर्य, इसका वेपन और इसका आईडी कार्ड इससे ले लो, लॉकर में रखो। वेपन, आईडी। और नेशनल पार्क आभा और आदित्य जाएंगे। आप मेरे को कायर बोला ना सर, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कायर नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कभी कि तुम ये साबित करो कि तुम